Hello students, you are welcome in second video। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले वीडियोज़ में हम लोग जो नरेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के विषय में हम लोग सीखे हैं। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन हम किसे कहते हैं, ये अगले वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो ये चेंजिंग होती है सेंटेंसों में, वो कितनी प्रकार के सेंटेंसों में हम चेंजिंग करते हैं। तो जो काइंड होती है हमारे सेंटेंसेस की, उनको हम पहले जान लें कि देयर और 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, 5 प्रकार की हमारी पूरे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। नंबर फर्स्ट जो है आपका असर्टिव सेंटेंसेस, यानी ये साधारण वाक्य होता है जिसको हम चेंज करते हैं। सेकंड जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इस तरह से हम 5 प्रकार के सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं जिनमें एक्टिव से पैसिव, उसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं, वो 5 होते हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। अब इनकी रूल्स होती हैं कि हम कैसे इनको चेंज करें। तो सबसे पहले ये चीज़ और जान लेना हम लोगों को कि जो नज़दीकी बताने वाले शब्द होते हैं, यानी रूल्स ऑफ द चेंज, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन, उनको हम दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज कर देंगे। इसको पहले हमको जान लेना है, तब इसके बाद हम चेंज कर पाएंगे, इसलिए कि इसकी ज़रूरत सेंटेंसों में पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि वे कौन कौन से शब्द हैं, हम इसको जान लें कि जिनको हम चेंज करते हैं, जो नज़दीकी को बताते हैं उनको हम दूरी में चेंज कर देते हैं। तो पहला है एगो। एगो को हम बिफोर में बदल देते हैं। कम को गो में बदल देते हैं। हैंड्स को टेंस में बदल देते हैं। फाइदर को फाइदर में बदल देते हैं। हियर को देयर में चेंजिंग कर देते हैं। नाउ को देन, दिस को दैट, तीस को दोज, 10 को सो, टू नाइट को दैट नाइट। इस तरह से और भी शब्द हैं जिनमें हम चेंजिंग करते हैं। नज़दीकी बताते हैं, उनको दूरी में बदल देते हैं। टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, आज द फॉलोइंग डे। एस्टरडे को हम बदल देते हैं द प्रीवियस डे, आज द डे बिफोर, लास्ट नाइट को या वीक को या ईयर को द प्रीवियस नाइट, वीक और ईयर में बदल देते हैं। नेक्स्ट वीक को, मंथ को या ईयर को हम द फॉलोइंग वीक, मंथ और ईयर में बदल देते हैं। तो इस तरह से हम ये जान लिए कि जो हमारे नज़दीकी बताने वाले शब्द होते हैं जिनको दूरी में बदलना होता है, तो कैसे हम बदलते हैं। तो इस तरह से अब ये जब जानकारी आपको हो जाएगी तो हमको चेंज करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब हमको ये जानना है कि जो पहला सेंटेंस है जिनमें हमको चेंजिंग करना है वो असर्टिव सेंटेंस है। और यदि हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हमको सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये सेंटेंस क्या होता है, इसके नेचर क्या होते हैं और इसमें हम कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ होता है या कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहला है असर्टिव सेंटेंसेस। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक पूरा चार्ट बनेगा, पहला चार्ट है। इसमें दूसरा जो है, दूसरी का मतलब आप इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। इनका जब यहाँ पे रूल लिखा जाएगा तो आप लोग एक साथ इसको चार्ट में इंक्लूड कर लेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस जब बनाना हमको होगा तो हम सबसे पहले इसकी काइंड ऑफ द सेंटेंस को जानेंगे। ये असर्टिव है। असर्टिव का मतलब होता है साधारण कथन
जो सेंटेंसेस साधारण कथन को रिवील्ड करते हैं, व्यक्त करते हैं साधारण कथन को। इसका नेचर जो होता है साधारण कथन का होता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो यूज होती है सेड या टोल्ड का प्रयोग करते हैं हम। जो कंजंक्शन प्रयोग होता है वो दैट। अब हमको जब चेंजिंग करना होगा तो पहला इसका रूल है, जब असर्टिव को हम चेंज करेंगे रहेगी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में अथवा फ्यूचर भविष्य टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी जब ये वर्तमान काल में होगा रिपोर्टिंग वर्ब या भविष्य काल में फ्यूचर में होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का भाग होता है उसमें हम किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करते। लेकिन अन्य सेंटेंसों में होता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे हम चेंजिंग नहीं करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसों में। तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एज एग्जाम्पल। जो डायरेक्ट टू स्पीच है राम सेज हरी हैज गॉन टू आर। ये डायरेक्ट है राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। अब हमको ये जान लेना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है या रिपोर्टेड स्पीच होता है वो क्या होती है। पहले वीडियोज में भी आप जान चुके हैं। इससे डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब जिस क्रिया के माध्यम से जो वक्ता है स्पीकर है अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जहाँ उसके कथन पूरे होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कहा गया है कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर से शुरू होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, यानी देयर इज नो चेंजिंग इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब कैसे जानेंगे? अब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कैसे जानेंगे? प्रेजेंट के लिए प्रयोग जो होता है वो से या सीज का हम प्रयोग करते हैं। अगर वही पास्ट हो जाता है तो हम सेड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। और ये जो सेज है वो ऑलरेडी ये प्रेजेंट में है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ये हो जाएगा राम सेज। अब वो आपको बताया गया था कि हम इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, यानी जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त होता है और जहाँ से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है, अर्थात कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम इनको ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। अब इससे ये साबित हो गया और पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि जब हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे कंजक्शन का यूज करते हैं, यानी कामा के स्थान पे इन्वर्टेड कामा को समाप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से राम सीज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। यदि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर यहाँ पे सेड होता तो हम रिपोर्टेड स्पीच के भी भाग में परिवर्तन कर देंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ही हैज सेड टू मी, he has said to me। Ravi will join the camp। Ravi will join the camp। अब
हमको ये देखना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम सेड या टोल्ड में चेंजिंग कर देते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का तो वहाँ पे वो टोल्ड भी हो जाता है। यहाँ पे है ही हैज सेड टू मी, अभी हो जाएगा इनडायरेक्ट में ही हैज टोल्ड मी। अब यहाँ पे फिर हम कंजक्शन का प्रयोग कर लेंगे दैट का, दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटा लेते हैं। अब यहाँ पे इसलिए कि हैज जो है ये प्रेजेंट में यूज होता है, अब इसके कारण यहाँ पे टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो अब हम ये जान लिए हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अगले वीडियोज में हम लोग जानेंगे कि अब उस सेंटेंसों में चेंजिंग कैसे करते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग है तो हम किसमें बदलेंगे, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है परफेक्ट है तो हम किसमें बदलेंगे। अब ये हम लोग अगले वीडियोज में जानेंगे।